वेलकम स्टूडेंट्स। एक नया वीडियो, नया चैप्टर और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं नए चैप्टर से। और अपना नया चैप्टर है एमीन्स। ठीक है, और यूनिट नंबर 9 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, सेकंड बुक का। और यूनिट नंबर ये 9 है। ठीक है, एमीन्स। तो बात करते हैं एमीन्स होते क्या हैं। एक्चुअली व्हाट आर एमीन्स? एमीन्स किसे कहते हैं? एमीन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमीन्स। यानी अमोनिया जो होता है, अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया को हम NH3 कहते हैं। और NH3 यानी अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि अमोनिया के हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एल्किल ग्रुप से। अमोनिया के हाइड्रोजन का जब एल्किल ग्रुप से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वहां पर वो एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसका इंट्रो। इंट्रो सीधा सा है इसका कि एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज एमीन्स। अब यहाँ पर इनको हम बेसिक फॉर्मूला जो देते हैं दैट इज RNH2। यहाँ पर आप देख सकते हो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और NH3 से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या इंक्लूड कर दिया, एल्किल ग्रुप इंक्लूड कर दिया, तो ये एमीन्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है कि इनका प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है। एक्चुअली हमारे जो नॉर्मल कुछ कंपाउंड्स हैं वो एमीन्स की फॉर्म में हम यूज करते हैं, जैसे एड्रिनलिन है और एफेड्रिन है। इस तरह के कुछ सेकेंडरी अमीन ग्रुप्स के कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही जो मेडिसिनल एक कंपाउंड होता है नोवोकेन, ये डेंटिस्ट्री में काम आता है। डेंटिस्ट्री का मतलब है जो डेंटल सर्जन्स होते हैं, डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो जब आपके मसूड़ों में, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दर्द होता है, कहते हैं कीड़ा लग गया है या अगर कुछ दिक्कत हो गई है, तो उसको वो सुन्न करते हैं। सुन्न करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन में वो नोवोकैन एक कंपाउंड यूज करते हैं, और वो नोवोकैन जो है वो दैट इज सेकेंडरी एमीन ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट, उसमें सेकेंडरी एमीन होता है। इसी तरीके से बेनेड्रिल होता है। बेनेड्रिल का आपने एक ऐड भी देखा होगा जो ड्राई कफ या कफ सिरप के नाम से आता है। कफ सिरप मतलब खांसी का जो सिरप होता है उसके नाम से आता है बेनेड्रिल। बेनेड्रिल इज ऑल्सो एमीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें भी एमीन ग्रुप होते हैं और टर्शियरी एमीन कंपाउंड होता है वो। ठीक है, ये तो बात हो गई कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंपल एमीन कंपाउंड्स। ये एक्चुअली सारे कंपाउंड्स जो हैं ये इंट्रोडक्शन में आते हैं, और ये इंट्रोडक्शन में इनके एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमीन्स की। तो एक्चुअली एमीन्स आर द एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। मतलब क्या है, अमोनिया होता है NH3, और अमोनिया में एक नाइट्रोजन पर एक फ्री लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल्किल ग्रुप से, यानी अमोनिया में एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाए और एक एल्किल ग्रुप इंक्लूड हो जाए, तो यहाँ से RNH2 बन जाएगा। दैट इज प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। अब इस प्राइमरी एमीन में एक और एल्किल ग्रुप इंक्लूड हो जाए और एक H और रिमूव हो जाए, तो RNHR, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप आ गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। ये हमारा बन जाता है सेकेंडरी एमीन। और इसी तरीके से एक एल्किल ग्रुप और इंक्लूड हो जाए और एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाए, दैट इज RNR, और ये हमारा बन जाएगा टर्शियरी एमीन। ठीक है, तो अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव होते हैं, एक एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट हो जाए, एक एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाए। कौन डिस्प्लेस करेगा? एल्किल ग्रुप डिस्प्लेस करेगा, और एल्किल ग्रुप डिस्प्लेस करेगा तो सिंगल एल्किल ग्रुप डिस्प्लेस करेगा, तो प्राइमरी एमीन। 2 एल्किल ग्रुप डिस्प्लेस करेंगे तो सेकेंडरी एमीन, 3 एल्किल ग्रुप डिस्प्लेस करेंगे तो टर्शियरी एमीन। इस तरीके से ये क्लासिफाइड होते हैं 3 ग्रुप्स में, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। जो एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, और वो 3 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं, प्राइमरी एमीन में, सेकेंडरी एमीन में, टर्शियरी एमीन में। आगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से आगे आती है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स अगर देखें तो यहाँ पर आपको सीधा सा लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो जो स्ट्रक्चर अमोनिया की होगी ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर जो है वो एमीन्स की होगी। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक्चुअली अमोनिया में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन
प्रेजेंट रहते हैं और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर 1 s ऑर्बिटल होता है एंड 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। 4 ऑर्बिटल में से 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक लोन पेयर कैरी करता है, एक में लोन पेयर होता है। टोटल यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स हो गए और यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग एंगल है ये 107 डिग्री, ऑलमोस्ट 107 डिग्री होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये तीनों क्या है? ये तीनों है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, अब उसमें एक लोन पेयर तो रहता ही है, लेकिन जब यहाँ पर एल्किल ग्रुप्स आ जाते हैं तो यहाँ पर ये CH3 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 इस तरीके से ये तीनों आप देखो एल्किल ग्रुप्स हैं और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है अब 108 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 108 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा? sp3 रहेगा। दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हो। दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट एक्चुअली क्या है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है। इसका डिफरेंस का मतलब क्या है? इस डिफरेंस का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर जो एंगल है वो एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड क्यों हो गया? यहाँ पर भी देखो लोन पेयर यहाँ पर भी रिपल्स कर रहा है, रिपल्शन शो कर रहा है और यहाँ पर भी शो कर रहा है, बट यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है तभी बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री। यहाँ पर रिपल्शन कम हो गया है। रिपल्शन कम एक्चुअली क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए हैं? एल्किल ग्रुप्स आ गए हैं और एल्किल ग्रुप्स का साइज जो है वो हाइड्रोजन के साइज से बड़ा होता है और बड़े ग्रुप जो है वो ज्यादा स्पेस कैरी करते हैं। ज्यादा स्पेस कैरी करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करने पर क्या हो रहा है कि इनका बॉन्ड एंगल जो है वो 107 से कितना हो गया? 108 डिग्री हो गया है। तो ये हमारी मेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो टर्शियरी एमीन की है। ये कौन सा एमीन है? ये हमारा टर्शियरी एमीन है। क्यों है टर्शियरी एमीन? क्योंकि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप्स ज्वाइन हो रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्शियरी एमीन की हमारी स्ट्रक्चर आ जाती है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है और ये एमीन का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम अपने नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स अगर देखेंगे तो नॉमेनक्लेचर में आगे देखते हैं क्या होता है। इसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल जस्ट एज एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं वैसे ही हम एमीन्स का नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है वो आप 11th पे सीख चुके होंगे। नॉमेनक्लेचर के सारे बेसिक्स 11th पे क्लियर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर तो केवल आपको रूटीन चेकअप के तरीके से एक तरीके से आपको केवल बताया जाता है कि नेमिंग होगी किस तरीके से। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर देखते हैं फटाफट। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो बेसिक रूल क्या है? हमको यहाँ पर कार्बन काउंट करना है। कार्बन में हम एल्केन का सबमिशन देखना है, मतलब एक्चुअली देखना है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन है। उस कार्बन के नंबर के बेसिस पर चेन को हम एल्केन नाम देंगे और एल्केन में हम इंक्लूड कर देंगे एमीन, ठीक है। तो ये नेमिंग हो जाएगी एल्केन एमीन। कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पर सीधा सा बेसिक है CH3NH2, ठीक है। अब CH3NH2 है तो सिंपल सा है, यहाँ पर पूरे कंपाउंड में कार्बन काउंट करो। पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है? CH3 1 कार्बन है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मैथ। 2 कार्बन होंगे एथ, 3 कार्बन होंगे प्रॉप, 4 कार्बन होंगे ब्यूट, 5 कार्बन होंगे पेंट, 6 कार्बन होंगे हेक्स, 7 कार्बन होंगे हेप्ट। इस तरीके से नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? सिंगल। सिंगल कार्बन के लिए क्या नाम होगा? मैथ, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन सेटिस्फाइड है, कार्बन की चारों वैलेंसीज पर एटम्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथेन। और मैथेन में क्या ज्वाइन करेंगे हम? एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा हमारा? मैथेन एमीन। मैथेन एमीन या मैथेनामीन, हम कुछ भी कह सकते हैं। कई लोग इसको एमाइन बोलते हैं, एक्चुअली एमाइन नहीं होता, दैट इज एमीन, ठीक है। एमाइन क्यों बोल देते हैं? MIN को माइन बोलते हैं तो एमाइन बोल देते हैं। एमाइन नहीं होता, ये एमीन होता है, ओके। यहाँ पर सेकंड है अपना CH3CH2NH2। CH3CH2NH2 सिंपल सा है। कितने यहाँ पर कार्बन हो गए? यहाँ पर हो गए 2 कार्बन। 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन के लिए नाम हो गया एथेन। एथेन में क्या ज्वाइन करेंगे? एमीन। तो नाम हो जाएगा हमारा एथेनामीन या एथेनामीन, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से कार्बन इंक्लूड करते चले जाएंगे, चेन इंक्रीज करती चली जाएगी, नेमिंग इजी होती जाएगी। समझ में आता जाएगा तो इजी होती जाएगी।
बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सीधा सा देखें तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यहाँ पर जो एल्केन बनेगा वो बनेगा प्रोपेन, और प्रोपेन में इंक्लूड करेंगे हम एमीन, तो नेम हो जाएगा प्रोपेनामीन। ठीक है, यहाँ पर अब केस क्या हो सकता है कि ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ पर इस कार्बन चेन, अब ये कार्बन चेन है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन इंक्लूड, फर्स्ट कार्बन यहीं से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ से NH2 ग्रुप नियर बाई है। अब यहाँ पर क्या हो जाए कि NH2 ग्रुप इस कार्बन चेन के मिड कार्बन पर आ जाए इस तरीके से, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप यहाँ पर आ गया है। अब एक्चुअली यहाँ पर कार्बन चेन चूज करेंगे तो कार्बन चेन ये 3 कार्बन की है, और यहाँ पर नंबरिंग अगर करेंगे तो किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि NH2 ग्रुप दोनों तरफ से सेकंड कार्बन पर आ रहा है। ये रूल्स आपको 11 में पढ़ाए जा चुके होंगे। यहाँ पर सीधा सिंपल सा रूल क्या है कि उस कॉर्नर से नंबरिंग करेंगे जिधर से NH2 ग्रुप का कार्बन लोएस्ट नंबर गेन करेगा। अब लोएस्ट नंबर वो इधर से भी 2 ले रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कार्बन चेन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। जैसा ऊपर नाम है वैसे ही नीचे भी इसका कार्बन चेन का नाम क्या होगा? प्रोपेन नाम होगा। और प्रोपेन में सेकंड कार्बन पर क्या ज्वाइन हो रखा है? एमीन, तो प्रोपेन टू एमीन। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन टू एमीन, इसे प्रोपेन टू एमीन बोलेंगे। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर अब ये इस तरीके से चेन बन गई और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या रूल अप्लाई करेंगे कि जो कार्बन चेन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले फर्स्ट रूल जो है नोमेनक्लेचर का, वो सबसे बड़ा रूल यही है कि इसमें हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी पड़ती है। सबसे लंबी कार्बन चेन आप देखो तो 3 कार्बन की होगी, कहीं से भी काउंट करो, कैसे भी काउंट कर लो आप, यहाँ से लेकर के स्ट्रेट काउंट करो 3 कार्बन, यहाँ से लेकर काउंट करो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हम NH2 को चेन में नहीं ले सकते। NH2 शुड नॉट बी टेकन इन चेन। क्यों नहीं ले सकते? कि यहाँ पर NH2 में खुद का कार्बन है क्या? NH2 सेल्फ अटेंडेंट कार्बन नहीं है, उसके पास खुद का कार्बन नहीं है, तो इसीलिए वहां पर उस कार्बन को क्या कहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जहां पर वो NH2 ग्रुप इंक्लूड होता है। अब NH2 ग्रुप का जॉइंट है इस कार्बन से, अब इसको प्रेफरेंस देंगे कि ये चेन में आना चाहिए। मेन प्रायोरिटी ये है कि ये चेन में आना चाहिए। अब अगर यहीं से स्टार्ट हो रही है चेन, सो फार सो गुड, जैसे यहाँ पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन किसी कॉर्नर पे नहीं है, ये किसी कॉर्नर पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे कार्बन से ज्वाइन करके देखना पड़ेगा जो कॉर्नर पे हो। अब यहाँ पर तीनों बाकी कॉर्नर पे हैं। अब कहीं से भी अगर काउंट करें तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसके अलावा आगे चेन इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर एक ही कार्बन इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके से चेन को चॉइस कर सकते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो यही है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल क्या है? नंबरिंग ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर नंबरिंग देखें तो दूसरे कार्बन पे आप देखो 2 ग्रुप्स हैं, एक है मैथिल ग्रुप और एक है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप की नेमिंग जो है वो मेन एल्केन सीरीज के नाम से पहले आती है, हमेशा ध्यान रखो। जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, जो एल्किल ग्रुप है, दैट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्केन सीरीज, एल्केन चेन, यानी एल्केन श्रृंखला के नाम के पहले उस समूह का नाम आता है। मैथिल एथिल जो एल्किल ग्रुप होता है उसका नाम पहले ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर है तो लिखेंगे 2 मैथिल। अब यहाँ पर एल्केन सीरीज कितने? 3 कार्बन की, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन और 2 एमीन, 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन, ये नाम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें 2 NH2 ग्रुप आ जाते हैं, अभी सिंगल NH2 ग्रुप चल रहे थे, अब यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखो इसमें कार्बन नहीं है लेकिन इनसे ज्वाइंट CH2NH2 यहाँ पर आप देखो कि ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इसको डाल दो या फर्स्ट सेकंड इसको डाल दो, कैसे भी आप चूज कर लो, रूल वही लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या नाम लेते हैं हम? एथेन। और एथेन में कितने एमीन्स ग्रुप है? 2, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन इसका नाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 कार्बन की तो चेन है तो उसके लिए तो नाम आ गया एथेन, और दोनों ही कार्बन पर क्या ज्वाइंट है? NH2 ग्रुप ज्वाइन है, और वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर है, तो उसकी प्लेसिंग हमने शो कर दी फर्स्ट सेकंड, एथेन 1,2, और कितने NH2 ग्रुप हो गए? 2 NH2 ग्रुप हो गए, तो नाम हो गया डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर और स्पेसिफिक नेम और देखते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 CH3, अब यहाँ पर ये NH2, यहाँ पर ये NH2। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन की चेन। नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4,
या फिर 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सेकंड और थर्ड पर ही NH2 ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पर नेमिंग हो जाएगी ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन, ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ पर ये सारा नॉमेनक्लेचर है प्राइमरी एमीन का। बात आती है सेकेंडरी एमीन आ गया, तो क्या करना है हमको, तो सेकेंडरी एमीन देखते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं सेकेंडरी एमीन की। सेकेंडरी एमीन में क्या नेमिंग होती है, वो भी इसी तरीके से नेमिंग करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक्चुअली वहां पर होता क्या है सेकेंडरी एमीन में, जैसा हमने यहाँ पर अभी बताया था कि सेकेंड जो प्राइमरी एमीन कैसे मिल रहा है, अमोनिया से एक एल्किल ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। अब वहां से आ गया RNH2, RNH2 में फिर एक एल्किल ग्रुप ज्वाइन हो गया और वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया। इसी को देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास अभी हमने एग्जांपल देखा था CH3NH2, ठीक है, ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पर क्या हो कि ये आई लग रहा है, एक्चुअली 1 डिग्री एमीन है। अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाए और एक CH3 ग्रुप इंक्लूड हो जाए। अब हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा, आपको बताया था, हाइड्रोजन कार्बन से रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा NH2 ग्रुप से। NH2 ग्रुप से रिलीज होगा, NH कम कर दो, यानी यहाँ पर CH3NH रह जाएगा और CH3 किस पर ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। अब इसको आप देखो, ये 1 डिग्री एमीन था और इसका नाम हमने क्या लिखा था, वीडियो बैक करके देख सकते हो आप, मेथेनामीन। और आपको अगर याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नाम समझने में इजी हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेनामीन। और यहीं से क्या बन रहा है, ये सेकेंडरी एमीन बन रहा है। ये कौन सा एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, तो इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पर इसका नाम तो मेथेनामीन ही रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप यही है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया और क्या ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन से ज्वाइन नहीं है, वो किससे ज्वाइन है, वो नाइट्रोजन से ज्वाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा एन मेथिल, इसका नाम पहले आ जाएगा एन मेथिल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मेथेनामीन, इसको ऐसे लिख देंगे एन मेथिल मेथेनामीन। फिर समझो, अब यहाँ पर फिर समझो CH3NH2, ठीक, यही लिख दिया हमने। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया। अब इसमें CH3 की जगह C2H5 ज्वाइन कर दो, यानी CH2 CH3 अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहाँ पर ये और ये मेथेनामीन है और ये एथिल है। अब आप नाम फट से बोलोगे, अरे सर बहुत इजी है, एन एथिल मेथेनामीन हो गया ना मुन्ना ना, एन। अब यहाँ पर एन के साथ एक तो जुड़ा है मेथिल, ठीक है, एक जुड़ा है छोटा एल्किल ग्रुप और एक जुड़ा है बड़ा एल्किल ग्रुप। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, एक एथिल है एक मेथिल है, ठीक है, एक 2 कार्बन का है एक कार्बन का है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जब 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स जुड़े होते हैं जब ये सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम, अब जरूरी थोड़ी है कि हम यहाँ पर मेथिल जो है इसके लिए लिख रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कि हमने मेथिल इसके लिए लिख दिया हो और इसके लिए क्या नाम आ जाएगा, मेथेनामीन, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। लेकिन जब डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं ना, तो वहां पर रूल चेंज होता है। वहां चेंज क्या होता है, एक्चुअली रूल वास्तव में वही है। रूल क्या है कि NH2 ग्रुप का जो नाम है, NH का जो नाम है, NH का नाम क्या है, एमीन, वो हमेशा बिगर ग्रुप के साथ ज्वाइन होगा। अब यहाँ पर तो दोनों सेम है, तो किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो एमीन का नाम हमेशा ज्वाइन होता है बिगर ग्रुप के साथ। बड़े ग्रुप के साथ एमीन का नाम जाएगा और छोटे ग्रुप के लिए हमेशा एल्किल नाम आएगा। यानी यहाँ पर हम एन लिखेंगे इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, एन मेथिल, एन मेथिल, और इस पूरे का नाम लिख देंगे एथेनामीन, एन मेथिल एथेनामीन, ठीक है। फिर समझो, यहाँ पर हमने लिख दिया C3H7NH CH2CH3, इसका क्या नाम बनेगा, तो सीधा सी बात है, ऊपर वाले रूल को कंपेयर करो। यहाँ पर ये प्रोपिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का है। तो एमीन जो नाम है वो किस कार्बन के साथ जाएगा, किस ग्रुप के साथ ज्वाइन होगा, एमीन नाम जो ज्वाइन होगा इस C3H7 ग्रुप के साथ, और इसके लिए आएगा एल्किल नाम, यानी यहाँ पर आ जाएगा एन एथिल, एन एथिल प्रोपेनामीन, एन एथिल प्रोपेनामीन, इस तरीके से, ठीक है। ये सेकेंडरी एमीन्स के नॉमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ से चलते हैं टर्शियरी एमीन का नॉमेनक्लेचर। टर्शियरी एमीन देखते हैं फटाफट, टर्शियरी एमीन कैसे बनेगा। तो टर्शियरी एमीन में क्या होगा, यहाँ से इसी से देखो, इसी से टर्शियरी एमीन बनाते हैं। यहाँ से हम कितने हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, 2 हाइड्रोजन,
और क्या ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, 2 एल्किल ग्रुप सेम ज्वाइन करो। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हट गए, तो यहाँ से 2 फ्री हो गई वैलेंसीज और दोनों पर क्या ज्वाइन हो गया, CH3। ठीक है, अब जैसे इसके लिए क्या लिख रहे थे, मेथिनामीन, तो इसके लिए तो मेथिनामीन रहेगा। उसके साथ कौन ज्वाइन हो गए, 2 मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर N डैश डाई मेथिल, N डैश डाई मेथिल, N डैश लगाओ या डैश मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, N डाई मेथिल और मेथिनामीन, N डाई मेथिल मेथिनामीन, ये नहीं हो गया। यहाँ पर भी रूल वही लगेगा, ये तो सेम ग्रुप है, तो हम किसी भी मेथिल के लिए, जरूरी नहीं है इन दोनों के लिए लगा रहे हैं, हम डाई मेथिल इन दोनों के लिए लगा सकते हैं, जरूरी नहीं इन दोनों के लिए लगाओ, इन दोनों के लिए डाई मेथिल लगा दो, एक के लिए क्या जाएगा मेथिनामीन, क्योंकि तीनों ग्रुप सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि एमीन का नाम हमेशा बड़े ग्रुप के साथ जाएगा। कैसे ध्यान रखना है, फिर देखो यहाँ पर CH3N CH2 CH3 और CH3, अब यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये बड़ा ग्रुप है, तो एमीन के लिए यहाँ पर एथेनामीन बनेगा और इन दोनों के लिए डाईमेथिल आएगा। यहाँ पर नाम बनेगा NN डाई मेथिल एथेनामीन, NN डाई मेथिल एथेनामीन। ठीक है, फिर देखो C3H7N C2H5 CH3, अब देखो यहाँ पर तीनों ग्रुप अलग अलग है, CH3 C2H5 C3H7। अब एमीन नाम कहाँ जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, सीधी सी बात है, एमीन को सबसे बड़े के बाद छोड़ना है, यानी नाइट्रोजन की नेमिंग ज्वाइन नहीं होगी C3H7 के साथ, प्रोपेनामीन पहले फिक्स हो गया। बाकी दोनों के लिए हमको एल्किल ग्रुप नेम लिखना है, तो दोनों के लिए लिखेंगे N। अब एक्चुअली दोनों अलग अलग है, यहाँ पर दोनों सेम थे तो N को साथ लिख दिया, अब यहाँ पर दोनों ग्रुप अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब मेथिल शुरू होता है M से, METHYL मेथिल, और एथिल शुरू होता है E से, ETHYL एथिल। ठीक है, मेथिल और एथिल, तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट में E पहले आता है और M बाद में आता है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, एथिल का, तो N एथिल N मेथिल एंड प्रोपेनामीन, N एथिल N मेथिल प्रोपेनामीन। ठीक है, ये टर्शियरी एमीन्स का नाम हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबके नाम। बेंजीन रिंग से रिलेटेड NH2 ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड NH2 ग्रुप को हम एनिलीन लिखते हैं, इसे बेंजीन एमीन कह सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मल नेम है वो होता है एनिलीन। ठीक है, ये याद रखना है हमको। और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट अगर आता है तो उस सब्स्टिट्यूट को कंपेयर करना पड़ता है NH2 ग्रुप से। अगर यहाँ पर आ गया NO2 तो इसको लिखेंगे 2 नाइट्रो एनिलीन। अगर कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप आ गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ जाए कि अब यहाँ हमने लिख दिया NH2 और यहाँ लिख दिया OH, तो फिर यहाँ पर NH2 और OH की कंपैरेटिव रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। और NH2 और OH में से कंपैरेटिवली OH की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन हमारा फिर ये हो जाएगा। फिर बेंजीन रिंग की नेमिंग जो है OH के साथ जाएगी, फिर वो एमीन नहीं रहेगा, फिनॉल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एमिनोफिनॉल, 4 एमिनोफिनॉल, इस तरीके से। ठीक है, वो कंपैरेटिव, ये एक्चुअली सारी चीजें आप 11th में पढ़ चुके हो, नोमेनक्लेचर बहुत ब्रॉड लेवल पर दे रखा है नॉम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा नोमेनक्लेचर क्लियर होता है, नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। नोमेनक्लेचर के बाद आती है प्रिपरेशंस। ठीक है, प्रिपरेशंस पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक आप इसको कैरी ऑन कीजिए, और कोई दिक्कत आ रही है किसी टाइप की और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना आप दबा के शेयर कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए। आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन चाचा ताऊ मामा काका को मत करना, ऐसे को करना जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, जो आपके लेवल का हो। आपके लेवल का मतलब है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।